हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर वर्ड रोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 38वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर किसी चीज को लेकर के सकारात्मक है, 100% अपना देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उस काम में सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 37 से 10 वर्ड्स रहेंगे हमारे पास। पहला वर्ड है हमारा इन एनिमेट। इन एनिमेट को हमने बताया था इनकी नानी मिट गई से। एसो ट्रिक को हमने बताया था ईश्वर के ट्रिक से। फेलिसिटी को हमने लिंक किया था फैली हुई सिटी से। स्नेयर को हमने लिंक किया था इसने या क्या कर दिया था, जाल में फंसा दिया था। ग्लड को हमने लिंक किया था गलत से। कॉन्फिस्केट को हमने लिंक किया कॉर्न, फिश और कैट से। अगला वर्ड है हमारा कॉपियस। कॉपियस को हमने लिंक किया था कॉपी से। सेग्रीगेट को हमने लिंक किया था सागर में गेट लगा देने से। एडमोनिस को हमने लिंक किया था एड में मुनि सबको क्या करता था, चेतावनी देता था। आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, तो आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी और आपको वो पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जिससे हमने सारे वर्ड्स को लिंक किया था। और लास्ट वर्ड हमने किया था लास्ट एपिसोड में बिजारे। बिजारे का मतलब होता है विचित्र, है ना। बिजारे को हमने लिंक किया था किससे, बाजार से। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में कहा गया है, आज के पहले वर्ड में दिया गया फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब होता है हंगामा या फिर कोलाहल। सिनोनिम्स जगह इसका कमोशन या फिर अप्रोर। कमोशन या फिर अप्रोर का भी मतलब होता है शोरगुल या फिर हंगामा। एंटीम्स जगह यहाँ पे काम या फिर पीस। काम मतलब होता है शांत, पीस मतलब भी होता है शांति या फिर शांत। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे फरार, ठीक है ना। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि आपके फरार होने के कारण क्या हो गया, हंगामा या फिर कोलाहल मच गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टीम। टीम को हमने लिंक किया किस, टीम का मतलब होता है भरमार होना, ठीक है। टीम का क्या मतलब हो जाएगा, भरमार होना। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे अबाउंड या फिर फुल, मतलब क्या हो, जो चारों तरीके से, चारों तरफ से घिरा हुआ हो। एंटीम्स जगह यहाँ पे स्कार्सिटी या फिर डर्थ। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब होता है कमी। डर्थ आपको पहले भी हमने बताया है। डर्थ का हम कीवर्ड यहाँ पे रिकॉल कर देना आपको। डर्थ को हमने लिंक किया था डेथ रेट से, यानी कि मृत्यु दर से, है ना। डेथ रेट से का मतलब हमने क्या किया था कि डेथ रेट में अब क्या हो गई है, कमी आ गई है। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे टीम, ठीक है ना। आपको पता है टीम क्या होता है, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि टीम में खिलाड़ियों की क्या होती है, भरमार होती है। अगला वर्ड है हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी या फिर कुंवारा। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे वर्जिन या फिर प्योर, ठीक है। एंटीम्स हो गया यहाँ पे लस्टफुल या फिर सैलेसियस। लस्टफुल या फिर सैलेसियस का मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा कामुकता में रहता है, ठीक है। हमेशा जो है सेक्सुअल चीजों के चक्कर में रहता है, हमेशा इन सारी चीजों के का जिक्र करते रहता है, ठीक है। मतलब जो कुंवारा नहीं हो। कीवर्ड्स जाएगा यहाँ पे साली से बेट। बेट मतलब आपको पता है, बेट मतलब होता है क्या करना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शर्त लगाना, है ना। तो बेट का मतलब होता है शर्त, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिंक कर लीजिए कि साली से बेट, है ना। आपने अपनी साली से क्या बेट लगाई कि आप हमेशा क्या रहेंगे, कुंवारे रहेंगे तथा ब्रह्मचारी रहेंगे। अगला वर्ड है हमारा सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब होता है जीतना या फिर अपने अधीन कर लेना। मतलब किसी चीज को या फिर किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेना। जैसे पहले के राजा महाराजा किया करते थे, ठीक है। लड़ाई करते थे, वहां पे जीत जाते थे और अपने अधीन कर लेते थे। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे कनकर या फिर सबड्यू। कनकर या सबड्यू का भी मतलब होता है जीतना। एंटीम्स हो जाएगा सरेंडर या फिर फेल। सरेंडर का मतलब होता है कि, सरेंडर का मतलब होता है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, मतलब अपनी हार स्वीकार कर लेना। फेल का मतलब होता है असफल हो जाना। कीवर्ड्स हो जाएगा सब्जी और गेट। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि जो व्यक्ति सब्जी गेट पर बेचेगा वह एक दिन पूरी दुनिया को क्या कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा तथा जीत लेगा। अगला वर्ड है हमारा डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित करना या फिर डराकर रोकना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिस इंसेंटिव, ठीक है। डिस इंसेंटिव हो जाएगा, इंसेंटिव का मतलब होता है बढ़ावा देना और डिस इंसेंटिव का मतलब हो जाएगा किसी चीज में कटौती करना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे कैटालिस्ट या फिर इंसेंटिव। कैटालिस्ट और इंसेंटिव का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बढ़ावा देना, मतलब आगे की तरफ अग्रसरित करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे डेट रेंट की। आपको पता है कि डेट रेंट की, आप ऐसा लिंक कर लीजिए। इमेज से आप देखते हैं इमेज से कैसे लिंक किया जा सकता है। जैसे ही डेट आती है किसी चीज की रेंट देने की, तो स्टूडेंट क्या होने लगता है, हतोत्साहित होने लगता है। अगला वर्ड है हमारा ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है संकल्प या फिर धैर्य। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे
करेज या फिर डिटर्मिनेशन। करेज मतलब होता है साहस, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना या फिर दृढ़ निश्चय करना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे कवार्डाइस या फिर टिमिडिटी। कवार्डाइस का मतलब होता है कायरता से, टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता से। मतलब आपके पास जब धैर्य की कमी हो, संकल्प की कमी हो, तो वहां पे हम लोग कवार्डाइस या फिर टिमिडिटी का प्रयोग कर सकते हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट, ठीक है ना। ग्रेट लोग आप सुने होंगे, ग्रेट मतलब होता है महान। तो आप ऐसा इमेज से लिंक कर लीजिए कि जो लोग ग्रेट होते हैं, यानी ग्रेट लोगों में धैर्य और संकल्प क्या होता है, बहुत होता है। अगला वर्ड है हमारे पास सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना या फिर निंदा करना। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे रिब्यूक या फिर रेप्रीमेंड। रिब्यूक और रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है, आलोचना करना या फिर निंदा करना। एंटीम्स है यहाँ पे प्रेज या फिर एडमायर। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर मतलब भी होता है प्रशंसा करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे संसार, ठीक है। तो आप सेंसर को संसार से आसानी से लिंक कर सकते हैं। संसार में लोग हमेशा अच्छे कामों की क्या करते हैं, निंदा और आलोचना करते हैं। ऐसा आप संसार से सेंसर को लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एपाथी। एपाथी का मतलब होता है उदासीनता या फिर अरुचि जब किसी चीज में आपका मन न लगे, ठीक है, बेमन से आप कुछ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें हमारी क्या है, अरुचि है, यानी कि रुचि नहीं है। रुचि मतलब इंटरेस्ट। सिनोनिम्स से यहाँ पे देख लीजिए, डलनेस हो जाएगा या फिर लेसिट्यूड हो जाएगा। डलनेस या फिर लेसिट्यूड का भी मतलब होता है अरुचि या फिर उदासीनता। एंटीम्स का मतलब हो जाएगा एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे इसका इंटरेस्ट या फिर हॉबी। इंटरेस्ट मतलब होता है जब आप उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। हॉबी का मतलब होता है जो आपकी क्या हो, आदत हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे आप और पोथी। जब हम लोग छोटे थे तो आपको याद होगा कि कहता था मनोहर पोथी, ठीक है। चाहे पोथी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उसको हम लोग पोथी बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज से लिंक कर सकते हैं कि आप पोथी पढ़ने के प्रति क्या रखते हैं, बहुत ही उदासीनता तथा अरुचि रखते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या फिर परिश्रमी। सिनोनिम्स है यहाँ पे असिडियस या फिर टायरलेस। टायरलेस का मतलब होता है जो व्यक्ति का हो थके नहीं। असिडियस का मतलब हो जाएगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे लेजी या फिर लेथार्जिक। लेजी मतलब होता है सुस्त, लेथार्जिक मतलब होता है जो हमेशा थका थका महसूस करे। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली के एजेंट। इमेज से आप लिंक कर सकते हैं कि दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती या परिश्रमी होते हैं। अगला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या फिर साफ, जो क्या हो एकदम पारदर्शी हो, जिसमें साफ साफ दिखे। सिनोनिम्स है यहाँ पे ऑब्वियस या फिर सर्टेन। ऑब्वियस मतलब होता है जो स्पष्ट हो, सर्टेन का भी मतलब होता है जो निश्चित हो। एंटीम्स जगह यहाँ पे रौंची या फिर फिल्दी। रौंची मतलब होता है गंदा या घटिया। आपको याद होगा अगर, ठीक है, आपको याद होगा कि हमने रौंची को लिंक किया था किससे, रांची से, ठीक है। अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप हमारे जो शुरू के 1-2 एपिसोड है उसको देखेंगे तो आप आसानी से उन सारे वर्ड्स को भी याद कर पाएंगे। आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो मेन वर्ड है, जैसे 10वां हमारा वर्ड है यहाँ पे अपेरेंट, तो आपको सिर्फ अपेरेंट याद करना है, बाकी सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे आपके पेरेंट, ठीक है। अपेरेंट को आपने लिंक कर लिया किससे, आपके पेरेंट से। इमेज में आप देख लीजिए आपके पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता। आपके पेरेंट आपसे क्या करते हैं, हमेशा स्पष्ट व साफ बातें करते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। अब देखते हैं रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स कौन कौन थे। पहला वर्ड है हमारा फ्यूरोर। फ्यूरोर को हमने लिंक किया फरार से। दूसरा वर्ड है टीम। टीम को हमने लिंक किया टीम से ही। सेलिब्रेट को हमने लिंक किया साली से बेट। सब्जुगेट को हमने लिंक किया सब्जी और गेट से। डिटरेंट को हमने लिंक किया डेट रेंट की। ग्रिड को हमने लिंक किया ग्रेड से। सेंसर को हमने लिंक किया संसार से। अपाथी को हमने लिंक किया आप और पोथी से। डिलीजेंट को हमने लिंक किया दिल्ली के एजेंट से। पेरेंट को हमने लिंक किया आपके पेरेंट से, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसकी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें, और इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, उसके बारे में भी हमें सुझाव देते रहें, सजेस्ट करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।